तुम चलने का हौसला तो करो, दिशाएं बहुत हैं। कांटों की फिक्र मत करो, तुम्हारे साथ दुआएं बहुत हैं। वेलकम टू ज्ञानदीप स्कूल। डियर स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू सब्जेक्ट साइंस फॉर क्लास 8th, चैप्टर फर्स्ट, क्रॉप प्रोडक्शन पार्ट 2। यानी आज हम लोग जो क्रॉप प्रोडक्शन में जानेंगे, ये पार्ट 2 है उसका। ये अगर इससे नीचे क्लास का भी देखें 6-7 का, तो उसके लिए बेनिफिशियल भी है। मोस्टली ये 8 क्लास के लिए है। चलिए आइए देखते हैं। इसमें पार्ट 1 में आपको जहाँ तक पढ़ाए थे ये लगभग आपको उतना कवर हो गया होगा। नहीं हुआ तो आप इससे प्रीवियस जो वीडियो डाला गया है उसमें आप देख लें। चलिए इसको समझते हैं। आज देखेंगे हम लोग सोर्स ऑफ इरिगेशन, यानी क्या सिंचाई करने का व्यवस्था किस तरह से है, उसका सोर्स किस तरह से है, पहले सिंचाई किस तरह से किया जाता था और अभी मॉडर्न एज में किस तरह से उसका सिंचाई का व्यवस्था किया जाता है। यानी खेती में पानी का कैसे पटाई मतलब पटवन किस तरह से होता है, पानी का सिंचाई किस तरह से, उसको देखेंगे। तो करा फील्ड्स आर irrigated with water from ponds, lakes, canals, wells, tube wells, rivers and dams। यानी फील्ड यानी खेत जो होता था, वो मैदान जो होता था, वो इरिगेटेड करने के लिए यानी सिंचाई करने के लिए, पानी पटाने के लिए किससे पानी लिया जाता था? तो फ्रॉम पॉन्ड, पॉन्ड मतलब तालाब से, लेक से, झील से, केनाल मतलब नहर से, वेल मतलब कुआं से, ट्यूबवेल मतलब चापाकल से, या फिर आप देख सकते हैं रिवर्स और डैम भी दिया है इसके लिए। यानी ये सब चीज़ से पहले मतलब इस तरह से हम लोग सिंचाई करते हैं। अभी जो यूज है, अभी ज़्यादातर हम लोग जो यूज कर रहे हैं इस तरह का यूज कर रहे हैं। द वाटर इज सप्लाइड टू द फील्ड बाय डिफरेंट मेथड डिपेंडिंग अपॉन द रीजन टू बी द इरीगेटेड। यानी अभी जो वाटर सप्लाई करने का जो इसका ये है, सप्लाई किस तरह से फील्ड में किया जाता है, तो बोलता है डिफरेंट मेथड से, अलग अलग तरीका से, सब अलग अलग जगह पर खेती जो करता है। कहीं पर किसी का जो मैदानी भाग होता है उसका किसी का ज़्यादा ऊपर में रहता है खेत, किसी का नीचे रहता है। कहाँ पर किस किस तरह से खेती करना है, तो उसके लिए डिफरेंट मेथड का यूज किया जाता है डिपेंडिंग अपॉन द रीजन और टू द इरीगेटेड। वहाँ का रीजन किस तरह से है, उस तरह वहाँ का क्लाइमेट किस तरह से है, वहाँ का सिंचाई का व्यवस्था किस तरह से है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आइए देखते हैं मेथड ऑफ इरिगेशन। एक है ट्रेडिशनल मेथड, जो बहुत दिनों से चलता आ रहा है, एक ही चीज़ मतलब बहुत पुराने ज़माने से वही चलते आ रहा है, उसी को कहते हैं ट्रेडिशनल मेथड। एक होता है मॉडर्न मेथड। आइए दोनों को समझते हैं। ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता है कि मोट यानी पुली सिस्टम, ठीक है, यहाँ से आप देख रहे हैं इस तरह से खेती किया जाता था, पुराना ज़माना है। यानी यहाँ से पानी से खींचकर और इसको यहाँ से डालकर इसके बाद ये खेत में जाता था। दूसरा है चेन पंप। तो आप देख सकते हैं चेन पंप इस तरह से, ठीक है, यहाँ पर पानी डाल दिया जाता था, ये घूमता था और इसमें चेन यानी ये घूमता था और ये इससे पानी इससे सप्लाई होता था, उसके बाद खेत में जाता था। तीसरा था इसमें ट्रेडिशनल मेथड में देखिली, यानी यहाँ पर देखिए इस तरह का होता था। यानी यहाँ पर जो था, यहाँ पे भारी चीज़ बांध दिया जाता था, इससे इसके बाद निकाला जाता था। निकलने के बाद यहाँ से ही एक कैनाल मतलब खींच देता था, मतलब उसको बना दिया जाता था नहर टाइप में, और यहाँ से पानी डालने के बाद वो खेत तक जाता था, ठीक है। इसी को कहते हैं देखली। और एक था राहत, लेवर सिस्टम था, लीवर सिस्टम। यानी इसमें देखिए इस तरह का था, यहाँ पर ये गाय घूमते रहती है और इस तरह से ये अपना चलते रहता था, ये लीवर काम करते था। यहाँ पे लगा हुआ है, देख सकते हैं, ये गाय घूम रही है इधर से और ये इस तरह से ये चल रही है, अपना काम कर रही। घूमने के बाद ये चलती थी, उसके बाद यहाँ पानी जमा करके यहाँ से पानी चलना स्टार्ट होती थी, तो यहाँ पर पूरे जगह पर फैलती थी। तो ये था ट्रेडिशनल मेथड, बहुत पुराने ज़माने से चलते आ रहा है। मॉडर्न मेथड्स में क्या है, तो स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप सिस्टम, ये दोनों सिस्टम को हम लोग देखेंगे मॉडर्न मेथड में। पहले ट्रेडिशनल मेथड को समझते हैं। कहता है ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन, इन देज मेथड्स कैटल्स और ह्यूमन लेबर इज यूज्ड। यानी इसमें क्या होता था, कैटल, कैटल मतलब होता मवेशी यानी पशु यानी एनिमल,
और ह्यूमन लेबर के रूप में काम किया जाता था, उसका यूज किया जाता था, दो चीज़ का, तो केटल और ह्यूमन का। हेंस these methods are cheaper but less efficient। यानी कहने का मतलब है ये बहुत सस्ता मेथड था, यानी ये जो चल रहा था ये काम बहुत ही चीपर था, यानी बहुत सस्ता था, बट जो है इसमें बहुत टाइम लगता था और ये बहुत ही लेस इफिशिएंट। ठीक है, ये बहुत कम प्रभावफुल था, ज़्यादातर इसका ठीक से यूज नहीं, अच्छे से नहीं हो पाता था। द डिफरेंट ट्रेडिशनल मेथड्स आर मोट, चैन, पंप, राहट, देखली एट्सेट्रा। फिगर 1.19 टू 1.22 यहाँ पर दिया है, यहाँ से देख लीजिए 1.19 से लेके 1.22 तक यहाँ पर इस तरह का यूज किया जाता था। ये था ट्रेडिशनल मेथड। अब हम लोग देखेंगे कि मॉडर्न में किस तरह से होता था। तो सबसे पहले मॉडर्न में देखने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ मॉडर्न को समझ लेते हैं। मॉडर्न मेथड में तो मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन, यानी किस तरह से मॉडर्न में इरिगेशन किया जाता था, यानी आजकल किस तरह से यूज हम लोग करते हैं सिंचाई के लिए। तो मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन आर एमेड टू कन्वर्जिंग वाटर, यानी यहाँ पर वाटर को क्या किया जाता है, इरिगेशन के लिए कन्वर्ज कर दिया जाता है। एट द सेम टाइम दिस मेथड इंश्योर दैट वाटर इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए फील्ड, यानी वो एक ही टाइम में, इक्वली टाइम में वाटर क्या होता था, डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है, यानी वहाँ से सब जगह बढ़ जाता है, अलग अलग जगह पर जाके वो पड़ते रहता है, यानी सिंचाई होते रहता है खेत में। टू द कॉमनली यूज मॉडर्न मेथड्स आर गिवन बिलो, नीचे जो आपको दो मेथड दिया है ज़्यादातर ये यूज होता है। आइए पहले फिगर देख लीजिए, यहाँ पर एक है स्प्रिंकलर सिस्टम, ये देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ से खोल दिया जाता था ये, और यहाँ से एक छेद होता था 3-4, सब जगह अलग अलग जगह जाके पड़ रहा है। दूसरा मेथड ये था। ठीक है, ड्रिप, इसको कहते हैं ड्रिप सिस्टम। इस तरह से यहाँ पर पाइप चारों बगल बिछा दिया जाता था खेत के, मतलब जो जहाँ जहाँ अनाज उगा है वहाँ पर बिछा दिया जाता था, उससे पाइप से छेद कर दिया जाता था, सब खेत में होते रहता था। या दूसरा यहाँ देख रहे हैं ड्रिप, यहाँ पर खोदा गया है, इसमें पानी छोड़ दिया जाता था, इससे ये दोनों केनाल में छोड़ दिया जाता था, यहाँ से खेत में पूरा पटते रहता था। ठीक है, आइए देखते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम क्या आता है। इन स्प्रिंकलर सिस्टम हेयर द परपेंडिकुलर पाइप्स विथ रोटेटिंग nozzles on the top joint the main pipeline at regular intervals, यानी कहने का मतलब है ये जो एक तरह से परपेंडिकुलर यहाँ पे खड़ा है एक स्तंभ, इसी में पानी आता था, यहाँ से नोजल जो है इसको घुमा देने के बाद यहाँ पर जो 3-4 छिद्र है ये खुल जाता था, सभी जगह इसी तरह लगाया गया है और इसी तरह सिंचाई होता था। होता भी है अभी प्रेजेंट में। ए पंप इज यूज टू अलाउ वाटर टू फ्लो अंडर प्रेशर इन दिस मेन पाइपलाइन, और ये मेन पाइपलाइन जो जहाँ से ये खोला जाता है, इस तरह से ये जो गया है यहाँ से जो निकलता है एक प्रेशर के साथ निकलता है और बहुत दूर दूर तक जाकर सिंचाई करने में यूज होता है। From the main pipeline, water enters the perpendicular pipes and escapes from the rotating nozzles, which sprinkles water on the crop। यानी यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ ये जो घुमाने वाला नोजल्स है, ये जैसे ही घुमाइएगा तो इससे ये निकल जाएगा, रोटेटिंग यानी घूमने वाला है, इसको रोटेट करते जाइएगा, इसका स्पीड बढ़ते जाएगा, उतना रफ्तार में पानी निकलेगा। आप फिगर में देख रहे हैं यहाँ पर आपका, दिस सिस्टम इज यूजफुल टू even land and in sandy soil where sufficient water is not available, यानी ये एक तरह से कह रहा है कि सैंडी सॉइल के लिए ये सफिशियंट वाटर नहीं है। कहने का मतलब सैंडी जो बलुहा मिट्टी जहाँ पर पाया जाता है उसके लिए ये बहुत ज़्यादा सफिशियंट नहीं है, वहाँ पर ज़्यादा पानी की यूज होगा। ये पानी जो है नॉर्मल मिट्टी के लिए है, सॉइल के लिए है, जैसे कि लेटराइट मिट्टी हो गया, ठीक है, क्ले मिट्टी हो गया, वो सब के लिए है। चलिए देखते हैं आगे दूसरा में क्या कहता है, ड्रिप सिस्टम। ये इन दिस मेथड वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप एट द पोजीशन ऑफ द रूट्स, यानी इस तरह से जाता था। ये लाइन देख रहे हैं, पाइप गया है जो। फिगर 1.24 इट इज़ एन इकोनॉमिकली मेथड एज वाटर इज नॉट वेस्टेड एट ऑल। इसमें वाटर क्या होता था, वेस्टेड नहीं होता है, ये सब के रूट तक जाता था ये पाइप, और वहीं से ये
सिंचाई इस तरह से हो जाता था। तो ये बहुत अच्छा आजकल के मॉडर्न यूज में, मॉडर्न एज में आजकल का यही इरिगेशन का सबसे अच्छा मेथड है। ये दोनों ज़्यादातर यूज किया जाता है। चलिए आज आगे कुछ और देखते हैं। अब देखते हैं हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग किस तरह से होता है। ठीक है, सबसे पहले हार्वेस्टिंग समझते हैं किसको कहते हैं। कहता है वंस ए क्रॉप इज मेच्योर फार्मर्स कट इन द एंड गेदर यानी कलेक्ट इट। द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गेदरिंग ऑफ क्रॉप इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। यानी कहने का मतलब जब खेत में आपका फसल पक जाएगा, जब आप उसको फसल को काट के तैयार कर लीजिएगा, वही आपका हार्वेस्टिंग कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल फॉर रबी क्रॉप्स लाइक व्हीट यानी गेहूँ, हार्वेस्टिंग इज डन इन मार्च ऑब्लिक अप्रैल। मार्च या अप्रैल में जब ये हार्वेस्ट यानी पक जाता है तो आप इसका कटाई करते हैं। इन केस ऑफ पेडी यानी पेडी मतलब धान, ये खरीफ क्रॉप्स है, हार्वेस्टिंग इज डन इन सितंबर ऑब्लिक अक्टूबर, या सितंबर या अक्टूबर में आप इसको काट कर तैयार करते हैं, यही है हार्वेस्टिंग कहलाता है। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर कट क्लोज टू द ग्राउंड यानी जब हार्वेस्टिंग जब आप उसको करते हैं, काट करके आप इसको ग्राउंड में रखते हैं। इन इंडिया इट इज़ डन आइदर, इंडिया में इसको क्या क्या कहते हैं या जानते हैं, इसको देखते हैं क्या करते हैं। मेनली विद द सिकल, मतलब काटने का जो है इंडिया में, जो इसको हार्वेस्टिंग को क्रॉप को तैयार करने के लिए काटते जो हैं, तो मेनली विद द सिकल यानी इस तरह का रहता है, ये तैयार रहता है। बहुत जगह इसका अलग अलग नाम है, इंग्लिश में इसको सिकल कह के जानते हैं। बाय द मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर विच इज अटैच टू ए ट्रैक्टर, यानी मशीन के साथ ही ट्रैक्टर को अटैच किया रहता है, वो भी एक मशीन आता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इस तरह का काटने वाला मशीन है। ठीक है, इन केस ऑफ क्रेयल क्रॉप्स हार्वेस्टिंग इज फॉलोड बाय थ्रेसिंग एंड विनोविंग, यानी एक तरह से मतलब कट डाल रहा है और दूसरा जगह से निकल रहा है, तैयार हो रहा है। ठीक है, ये थ्रेसर का काम करता है। देखिए ये मैनुअल मतलब थ्रेसिंग है, पहले इस तरह का उसको मतलब पीटने पर निकलता था धान। ठीक है, बाद में थ्रेसर आया, अब कंबाइन आ गया, एक तरह से आपका इधर से कट रहा है, एक तरह से तैयार भी होके निकलता है। लेकिन मेनली अभी इसको सिर्फ काट के एक जगह रखा जाता है, बाद में इसी मशीन से या दूसरे थ्रेसर मशीन से इसको तैयार कर दिया जाता है। आइए अब देखते हैं, अब थ्रेसिंग देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम द हार्वेस्टेड क्रॉप इज कॉल्ड थ्रेसिंग, यानी जब उसको वो वैसा प्रोसेस जब आप उसको सेपरेट करके यानी उसको अलग अलग करके यानी उसको इकट्ठा करके ग्रेन यानी अनाज को तैयार करके काट करके वो क्रॉप्स यानी मशीन में डाल के उसको तैयार करते हैं, उसके बाद जो अनाज निकलता है वो थ्रेसिंग कहलाता है। थ्रेसिंग में बी डन आइदर, पहला है मैनुअली बाय स्टिकिंग द हार्वेस्ट क्रॉप अगेंस्ट ए हार्ड सरफेस। यहाँ पर देखिए फिगर 1.28। ठीक है, यहाँ पर दिया है मैनुअल थ्रेसिंग, जब इस तरह से जब हो जाता था तो इसको इकट्ठा कर लेता था, ज्वाइन कर लेता था, उसके बाद इसको पीटने पर निकलता था। दूसरा तब आया बाय मशीन कॉल्ड थ्रेसर, दूसरा आया थ्रेसर, यानी इस तरह से उसको जमा करके एक जगह इकट्ठा करके तब उसमें मशीन में डाला जाता था, तब बगल से अनाज उसका निकलता था। अब आगे जो इसका हुआ ये फार्म मशीन कॉल्ड कंबाइन, एक फार्म मशीन खेती करने के लिए जो फार्म मशीन का यूज हुआ उसको उसको कंबाइन कहते हैं। फिगर 1.30 यूज्ड इट इज यूज्ड फॉर बोथ हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग, यह दोनों के लिए यूज है। ये हार्वेस्टिंग भी करता है यानी कटाई भी करता है, दूसरा बात ये फसल को तैयार भी कर देता है थ्रेसिंग करके द्वारा। चलिए तो ये सब चीज़ आप समझ गए, सारा चीज़ जो था इतना ही चीज़ का आपको डिटेल से दिया था। आगे जो है उस पर आगे क्या आने वाला है उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। आज के लिए जितना चीज़ समझाएं आप उसको एक दो बार वीडियो देखें, अगर एक बार में नहीं समझे दोबारा देख के समझें, लेकिन अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद जो इसका अगला भाग है या अगला पार्ट 3 में है, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देखिए चैप्टर बड़ा बड़ा है और समझना है, चूँकि रटना नहीं है, तो समझने के लिए थोड़ा थोड़ा करके ही लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते रहेंगे। चलिए आज जो टुडेज़ वर्क फॉर यू में आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है, आई होप आप इसको बनाइएंगे। आंसर ब्रीफली यानी शॉर्ट में आपको जवाब देना, लॉन्ग में जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं है।
6 क्वेश्चन है। इसमें से आपको जो क्वेश्चन लिखना है मेरे तरफ से इसको है, इसमें मात्र 4 क्वेश्चन बनाइए जो आपको बन जाएगा। ठीक है, यहाँ 6 क्वेश्चन दिया है। ठीक है, आउट ऑफ 4 क्वेश्चन बनाना है टोटल क्वेश्चन में से। 6 क्वेश्चन दिया है आपको, जो मतलब आसान लगे आप उसको 6 क्वेश्चन ही मतलब 4 क्वेश्चन ही बनाना है। देखिए इसमें से कुछ क्वेश्चन जो है आपका फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड है, इसलिए फर्स्ट पार्ट से रिलेटेड है। इसलिए अगर आप फर्स्ट पार्ट का वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले फर्स्ट पार्ट का वीडियो 8 क्लास के प्लेलिस्ट साइंस में चले जाइए, या 8 क्लास का जो प्लेलिस्ट है उसमें चले जाइए यूट्यूब पर, और वहाँ से आप इसको ढूंढ लीजिएगा। उसके बाद आपको ये मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप बना के अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे ज़रूर भेजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।